अपनी एक और लिस्ट जारी की है। 12वीं लिस्ट में मध्य प्रदेश के 3 सीटों से 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी ने किया है। और आपको बता दें, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा, ये वो 3 सीटें हैं जहां से पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया है, तो मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। और अब इस तरह से मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जो 3 सीटें बची थी, उन 3 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, प्रदेश की 29 सीटों पर अपने सबसे मजबूत उम्मीदवारों को उतार रही है, लेकिन ग्वालियर को लेकर जरूर खबरें थी। ग्वालियर में कश्मकश की स्थिति भी थी, लेकिन अब इस लिस्ट के बाद ये साफ हो गया है। पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। प्रवीण पाठक ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे और खंडवा से नरेंद्र पटेल। चलिए रुक करेंगे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से अमृतांशी जोशी, और खंडवा से भी हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी निशाद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। पटेल साहब को टिकट दिया है कांग्रेस ने। पहले अमृतांशी, जो 3 नाम आए हैं इस लिस्ट में, अब मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कह सकते हैं कांग्रेस अब लड़ने के लिए तैयार है। ग्वालियर को लेकर, मुरैना को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था, वो अब खत्म हुआ। कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर दीपक कांग्रेस के पूरे उम्मीदवार जो है वो मैदान में आ चुके हैं। और जो ग्वालियर, मुरैना और खंडवा 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, मुख्यतः अगर बात की जाए तो ग्वालियर को लेकर जो और मुरैना को लेकर पेच फंसा हुआ था, इसमें जो तानातानी सामने आ रही थी तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनकी, वो शायद अब थम गई है। यहाँ पर उमंग सिंघार जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हुए थे कि नीतू सिकरवार को टिकट दिया जाए। हालांकि जो है किसी और के पक्ष में, पंकज उपाध्याय के पक्ष में जो है वो दूसरे नेता थे, लेकिन शायद यहाँ पर उमंग सिंघार की चल गई है। और सतपाल सिंह सिकरवार, इनको नीतू सिकरवार के नाम से भी जाना जाता है, उनको यहाँ पर मुरैना से टिकट दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए, जो एक और सीट फंसी हुई थी ग्वालियर की, इस पर जो है एक्स एमएलए जो प्रवीण पाठक रहे हैं, जिनको लेकर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जो है वो लगातार अलग अलग बातें रख रहे थे, यहाँ पर प्रवीण पाठक को ग्वालियर से टिकट दे दिया गया है। इसके बाद आते हैं खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। आपको याद होगा दीपक, उपचुनाव के दौरान जब जो है एक अरुण यादव का बयान सामने आया था कि हमेशा मैं फसल जो है वो उगाता हूं, मैं उसको बोता हूं, लेकिन काट कर कोई और ले जाता है। और इस बार भी यही माना जा रहा था कि खंडवा से पूर्व केंद्रीय मंत्री, क्योंकि उनका ये क्षेत्र है, अरुण यादव का अच्छा खासा दबदबा खंडवा क्षेत्र में है, उनके परिवार का भी रहा है, लेकिन अरुण यादव को किन वजहों से टिकट नहीं दिया गया, ये तो फिलहाल एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। लेकिन यहाँ से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। पूर्व विधायक को यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। नीतू सिकरवार को देखिए, यहाँ पर जातिगत समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट दिया गया है। उमंग सिंघार की लगता है चल गई है, जो वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। लेकिन अरुण यादव को टिकट क्यों नहीं मिला, उनकी जगह नरेंद्र पटेल को क्यों टिकट दिया गया है, कि बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन 28 सीटों पर अब मध्य प्रदेश में मुकाबला साफ हो चुका है। एक अगर सपा गठबंधन की सीट छोड़ दी जाए, जो कि नामांकन अब निरस्त हो गया है, उसकी एक अलग रणनीति जो है विपक्ष मिलकर बना रहा है। लेकिन 28 सीटों पर अब कौन किसके सामने रहेगा, मुकाबला किस तरह का रहेगा, ये तस्वीर बेहद साफ हो चुकी है। जी चलिए, आप बने रहे अमृतांशी। खंडवा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी निशाद सिद्दीकी यहाँ से बने हुए हैं। निशाद, खंडवा को लेकर भी, क्योंकि निमाड़ की महत्वपूर्ण सीट है और जिसका जिक्र अमृतांशी कर रही थी, अरुण यादव तो खुद यहाँ से आते भी हैं, निमाड़ के और खंडवा के बड़े नेता भी हैं। पटेल साहब को मौका दिया है पार्टी ने, क्या कहेंगे? बिल्कुल दीपक, मैं बता दूं पहले कि बड़ी कसमकस के बाद जो ये टिकट फाइनल हुआ है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे नाम जो थे चर्चा में थे। पहले एक नाम सामने आया था जो अरुण यादव के बेहद करीबी है, सकरगाय परिवार, उनका नाम सामने आया था कि सुनीता सकरगाय को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है। हालांकि और भी लोग जो थे वो टिकट यहाँ से मांग रहे थे, मगर नरेंद्र पटेल का जो है पहले भी नाम सामने आया था और फाइनली आज उनका टिकट जो है फाइनल हो गया है। और अब वो खंडवा लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के अधिकृत रूप से। मैं बता दूं कि नरेंद्र पटेल जो है वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके उनके चाचा और उनके जो ताया थे वो सांसद और विधायक भी रहे हैं और काफी समय से वो राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। पिछली बार वो खुद भी जो है चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, मगर इस बार फिर एक बार कांग्रेस ने उन पे भरोसा जताया है और
जो उनपे जो भरोसा जताया है, तो एक बड़ी, जिस तरह से अभी अमृतांशी बता रही थी कि अरुण यादव ने कहा कि वो फसल उगाते हैं, वो काट और कोई लेता है, तो यहाँ इस बार जो था कि अरुण यादव चाहते थे कि वो गुना से चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी मंशा थी कि वो गुना जाकर के वो चुनाव लड़े। मगर यहाँ पर जो है वो खंडवा से उनका मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि वे बार बार कहते रहे कि पार्टी जहां से उनको टिकट देगी वहां से वो चुनाव लड़ेगी, मगर इस बार जो है अरुण यादव के ही खेमे से टिकट यहाँ पे फाइनल हुआ है और नरेंद्र पटेल को यहाँ पे टिकट दिया गया। चलिए, आप बने रहें।